दोस्तों हुआ यह कि अब से कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने रिमिटेंस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छपी है, यानी कि किस देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2023 के रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देश जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने कमाकर पैसा भारत को भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में रिमिटेंस के मामले में नंबर 1 देश बन गया है, यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और यहाँ 125 मिलियन डॉलर बहुत ही विशाल कायम रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 देश है जिनकी टोटल जीडीपी यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। उसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे पाकिस्तान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके रिमिटेंस इससे कम है। वो कम पैसे कमाकर अपने देश में भेजते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत को मिली इस महान कामयाबी के लिए इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके पीछे का कारण यह है जो भारतीय लोग में वो ज्यादातर व्हाइट कलर जॉब में लगे रहते हैं, यानी कि विदेश में कोई डॉक्टर बन गया और कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भी भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी भारी मात्रा में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से जब वो ज्यादा इनकम करते हैं तो अपने परिजनों को भारत में ज्यादा डॉलर भी भेजते हैं। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिस्तीन लोगों की बात करें तो ये ज्यादातर लोग मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। हालांकि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यह है कि इनकी कमाई कम होती है और इसी की वजह से कम पैसे अपने परिजनों को भेजते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा, चलिए ठीक है भेज रहे हैं पैसे, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होता है? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वो अपने भारत में जो परिजन है पैसे उन्हें दे रहे हैं, तो सरकार को उससे क्या बेनिफिट्स मिल रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है तो वो व्यक्ति भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है, तो वो डॉलर के फॉर्म में भेजता है। डॉलर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजनों के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है और इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल है। अगर हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कच्चा तेल मंगा रहे हैं, तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपया में नहीं होगी, उसकी पेमेंट होती है इसी डॉलर में जो कि खजाने में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज्यादा गिरता है तो डॉलर के मुकाबले में तभी फॉरेन मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपया को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है, विदेशी जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उसी देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो यह देश अपने खजाने में इस देश को संभाल ले जाएगा और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है यानी कि निवेश किया है वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए वो और ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है और उसी देश में नई नई फैक्ट्रियां खुलती है। और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये खजाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रूस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डूबने के कगार पर है और रूस इसी भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहाँ तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ऑनरशिप भारत के देने का आमंत्रण दे दिया है। और इसका मतलब यह है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट के टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत को आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले थे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत की किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखना तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।